जहानाबाद में नगर पंचायत की पहल से एक गंदे तालाब की तस्वीर बदल गई। जहां लोग जाने से बचते थे, अब वो तालाब लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। स्वच्छ पानी, चारों तरफ सीढ़ियां, लोगों के बैठने के लिए शेड। ये तस्वीर है मखदुमपुर की, जहां स्थानीय लोगों के लिए पलैया के पास NH-83 के किनारे स्थित तालाब में वोटिंग की सुविधा देकर लोगों के उत्साह और खुशियों को पर लगा दिया है। दरअसल नगर पंचायत के पलैया गांव के सामने NH किनारे स्थित तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया है। नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा और कार्यपालक पदाधिकारी के प्रयासों से यह संभव हुआ। पलैया के इस खूबसूरत तालाब के सौंदर्यीकरण में एक और अध्याय जुड़ गया। जब वोटिंग की व्यवस्था की गई, नगर पंचायत की कोशिश है कि लोग विशेष अवसर का बेहतर तरीके से आनंद उठा सकें। उप मुख्य पार्षद ने बताया कि नगर पंचायत के लिए यह तालाब एक आकर्षण का केंद्र बने, इसके लिए कोशिशें की जा रही है। ये पहले एक खंडहर हुआ करता था और हम इधर से गुजर, मेरा घर भी इसी रास्ते से जाने, यही रास्ता जो है मेरे घर की ओर भी जाती है। हम अक्सर जाते थे और काफ़ी वीरान जैसा यहाँ पे रहता था। तो पहले हम यहाँ पे रोड बनवाए और फिर वो लाइटिंग का व्यवस्था करवाए। तो हमको लगा कि क्यों न यहाँ पे एक बेहद सुंदर रूप, आकर्षक रूप यहाँ मतलब निखारा जाए, और इस गड्ढे को हमने इस रूप में तब्दील करने का काम किया। तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए और भी काम होना बाकी है। शीघ्र ही तालाब को और खूबसूरत रूप दिया जाएगा। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से आम जन के प्रवेश पर रोक है, लेकिन स्थानीय लोग वोटिंग का आनंद लेने हर दिन पहुंच रहे हैं। तालाब में वोटिंग की सुविधाएं और बढ़ाई जाएगी। सभी किनारों का पक्कीकरण कराने के लिए संबंधित विभागों से संपर्क किया जा रहा है। तालाब के किनारे LED टीवी की भी व्यवस्था है, जिससे प्राचीन काल की धरोहरों, मूर्तियों और तस्वीरों को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा। कुल मिलाकर तालाब की सुंदर व्यवस्था पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। कुछ बेहतर करने की चाहत हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी तस्वीर बदली जा सकती है। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है पलैया में मखदुमपुर नगर पंचायत में। कुछ दिन पहले तक इस तालाब में लोग आने से कतराते थे, लेकिन अब सौंदर्यीकरण के बाद यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। पटना में एक तरफ जहां वेंडिंग जोन की सबसे बड़ी समस्या, लेकिन जहां बना है वो भी पार्किंग स्थल में तब्दील है। पटना कंटा घाट पर बने वेंडिंग जोन की तस्वीरें चौंकाने वाली है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की परिकल्पना गांधी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक ने की, और अब जो स्वच्छता संरक्षण अभियान जो शुरू हुआ है, उसके तहत पटना को भी स्वच्छता के मामले में रैंकिंग बेहतर बनाई जाए, इसको लेकर के पूरे राजधानी में इस तरह से देख सकते हैं कि जगह जगह पे जो पेंटिंग है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम जो है वो नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पेंटिंग में लिखा है कि हम सब ने यह ठाना है पटना को स्वच्छ व सुंदर बनाना है। उस तरफ देख सकते हैं कि स्वच्छ सेवा सदन जो है उसकी वहाँ परिकल्पना की गई है, और जिस तरह से लोग अपने घरों का कचरा कहीं भी डंप कर देते हैं, तो वो बताया जा रहा है पेंटिंग के माध्यम से कि आप जो कपड़ा जो है वो जो कचरा उसे सही तरीके से सही जगह पे आप डालें। नगर निगम जो है वो किस तरह से पटना में कचरे का उठाव कर रहा है वो भी दिया गया है। उसके अलावा लोग जो है जो यूरिनल कहीं भी कर देते हैं तो उसे भी रोकने के लिए क्योंकि यहाँ पे तस्वीर बनाई गई है। उस तरफ देखिए जो आम लोग हैं वो भी सफाई पर ध्यान दे, और इसके लिए जो है अपने शहर को साफ भी खुद भी करें, क्योंकि आपका शहर तभी साफ रह सकता है जब आप उसमें हाथ बटाएंगे। तो ये पहल जो है वो पटना में की गई है, और इस तरह से पूरे पटना में जो कह सकते हैं कि स्वच्छता संरक्षण अभियान जो है उसे जोर देने की एक कवायद किया गया है। यहाँ पे नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस तरह से उनके निर्देश पे जगह जगह पे यहाँ पे पेंटिंग बनाई जा रही है। पूरे अगर कह सकते हैं कि शहर के जितने भी चौक चौराहे हैं वहाँ पे इस तरह से पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और ये अपील की जा रही है कि आप अपने शहर को स्वच्छ सुंदर बनाएं, ताकि जो स्वच्छता संरक्षण अभियान है उसमें पटना की रैंकिंग जो है वो बेहतर हो। और इसी
आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे लोगों को जागरूक करने का काम पटना में जो है नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आप देख रहे थे कि स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2022 की तैयारी पटना में कैसी चल रही है और नगर निगम की तरफ से स्वच्छता को लेकर पटना वासियों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है। अब बात एक ऐसे युवक की जिसने तकनीकी पढ़ाई की लेकिन सरकारी नौकरियों का मोहताज नहीं बना, खुद से ही अपनी किस्मत संवारने में लग गया। बात कर रहे हैं पटना के रंजीत कुमार की, जिन्होंने ITI की टेक्निकल पढ़ाई पूरी की और अपने पुश्तैनी व्यवसाय खेती से जुड़ गए। रंजीत तो खेती के लिए जैविक तरीके का प्रयोग करते हैं, कम जमीन में अधिक से अधिक फसलों को उगाते हैं। रंजीत कुमार 1 बीघे की जमीन पर एक साथ कई तरह की सब्जियां उगाते हैं और मंडियों में बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। रंजीत कुमार की ऑर्गेनिक खेती का जायजा लिया धर्मेंद्र कुमार ने। बिहार के युवा अब सरकारी नौकरियों के मोहताज नहीं हैं। अब वो अपनी आजीविका चलाने के लिए सरकार के भरोसे नहीं बल्कि खेती करके अपने जीविका का पालन कर सकते हैं। और खेती भी उन्नत तरीके से, कहा जाए तो ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं और खेती करके जहां अपनी आजीविका चला रहे हैं वहीं अच्छी खासी आमदनी भी कर रहे हैं। हम बात करेंगे रंजीत कुमार की, जो कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं। पिछले 2 साल से पटना से सटे इलाके है, पटना का ही इलाका है जहां पर वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं और एक ही जगह पे तरह तरह के सब्जी और फसल को उगाते हैं। आप देख सकते हैं रंजीत कुमार यहाँ पर अनेक सब्जी है, कद्दू है, नेनुआ है, धनिया है और तरह तरह की सब्जी को जैविक विधि से करते हैं। और सरकार ने भी बजट में जैविक कृषि को बढ़ावा देने की बात कही है, उन किसानों को प्रोत्साहन देने की बात कही है, सब्सिडी देने की बात कही है जो कि जैविक खेती करते हैं और जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं। खेती में हमको शुरू से हम लोग खेती करते हैं, आते थे हम लोग खेत में। मेरे पिताजी भी यही काम करते थे, दादाजी भी यही काम करते थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसी में क्यों ना हम आगे क्यों इसको किया जाए। किस तरह की खेती करते हैं आप? मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। क्या क्या? नेनुआ हो गया, कद्दू हो गया, भिंडी हो गया। अभी तो भिंडी लगाएंगे, फिलहाल लगाया नहीं है। अभी हम लोग मटर लगाए थे, वो उखड़ चुका है पूरा। आपने सुना रंजीत कुमार को कि इनका कहना है कि ये इन्होंने पढ़ाई की, खेती इसलिए चुना क्योंकि प्राइवेट जॉब में से अधिक इनको खेती से आमदनी हो सकती है, अपना परिवार चला सकते हैं, आमदनी कर सकते हैं। और ये कहते भी हैं कि युवा लोग खेती की तरफ आएँ, ऑर्गेनिक खेती ये खुद करते हैं, लोगों से भी अपील करते हैं ऑर्गेनिक खेती करें। सरकार ने भी ऑर्गेनिक जो खेती करने वाले किसानों को बढ़ावा देने की बात कही है। हालांकि इनका कहना है कि योजनाएं इनके पास नहीं पहुंच पाती है, लेकिन फिर भी ये अटल हैं कि ये ऑर्गेनिक खेती करेंगे और खेती से ही अपनी जीविका को चलाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। राज्य के आदिवासी बहुल सिमडेगा की स्थिति, यहाँ पर बड़ी आबादी वनों पर निर्भर है और लोगों का जीवन यापन जंगलों और इस पर आधारित उद्योगों से चलता है। लेकिन बिचौलियों के कारण स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता, जिसके कारण लोगों को आर्थिक परेशानियां होती हैं। लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने सीधो कान्हो वनोपज उत्पाद समिति का गठन किया है और इससे स्थानीय लोगों की ओर से तैयार उपज का उचित दाम मिल पाएगा। हमें सुखा के मतलब बेच के चाउर तियन मन किनिल से हमें घर चलाई कि हमार ठिन और कोनो कामे नखेने से कर चाहते। इकर अलावा कोनो रोजगार नखे जो तो जंगल में और का मिलल महुआ कर अलावा? और जंगल में और का भेटे तब महुआ जो इस महीने जो है गठन किया गया है सीधो कान्हो वनोपज उत्पाद समिति का, और ये सरकार के द्वारा प्रोत्साहित एक समिति है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से। इसका मेन मकसद है कृषि और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे लाख महुआ वगैरह को चुनते हुए और लोगों को लेते हुए इसको बिजनेस लेवल पर, एक्सपोर्ट लेवल पर ले जाने की